Good morning, students. So let's start today's video, and in this video we will discuss the important passage of the chapter Deep Water. In the deep water, before this we had completed the question answer, summary, line to line explanation, and question answers, MCQs also. Before this we had completed 3 passages, and now we start from the passage 4th. So let's start without wasting time. But the jump made no difference. यहाँ पे हम बात कर रहे थे विलियम डगलस के। विलियम डगलस जो कि पानी में गिर जाते हैं, एकदम से ऊपर उछलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कोई फ़ायदा उस चीज़ का नहीं निकलता। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अभी भी पानी मेरे चारों तरफ था। आई लुकड फॉर रॉप्स, मैंने रस्सियों को ढूंढा। लेडर्स, लेडर्स मीन्स क्या होता है, सीढ़ियों को ढूंढा, सीढ़ी को ढूंढा। वाटर विंग्स को ढूंढने की कोशिश की। नथिंग बट वाटर, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। मिला तो सिर्फ क्या, पानी। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, एक पानी के एक बड़े से जो है येलो कलर के पानी ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया था। स्टार्क टेरर, स्टार्क मीन्स बहुत ही ज़्यादा भयंकर डर जो था, टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, उसने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया था। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिस तरह से करंट जो है वो एकदम से लगता है, यानी कि बिजली जब हमें पकड़ती है तो एकदम से जैसे उस टाइम पे करंट हमारे बॉडी को बना देता है, बिल्कुल इसी तरह से एक हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जो डर था उसने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया था। ये बात कौन कहता है, विलियम डगलस। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, मैं एकदम से कँपाने लगा डर की वजह से। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, विलियम डगलस कहते हैं मेरे आर्म्स ने बिल्कुल चलना बंद कर दिया था। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरे पैरों ने एकदम से चलना बंद कर दिया था। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने चिल्लाने की कोशिश की ताकि मैं किसी को मदद के लिए बुला सकूँ। टू कॉल फॉर मदर, मैंने अपनी माँ को बुलाने की कोशिश की। नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मतलब क्या कि विलियम डगलस कहते हैं मैंने आवाज़ तो लगाई, लेकिन मेरी आवाज़ जो है वो कहीं बाहर तक, पानी के बाहर तक नहीं पहुंच पाई। अब इसके क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस आपको पता ही हैं। थर्ड क्वेश्चन से हम लोग बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द लेसन फ्रॉम विच दिस पैसेज हैज़ टेकन। तो पता ही है डीप वाटर, नेम द राइटर ऑफ दिस पैसेज, तो विलियम डगलस। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड व्हेन ही लुक्ड फॉर समथिंग, कि ऑथर को क्या मिला जब उसने कुछ ढूंढने की कोशिश की, तो उसे क्या मिला, वाटर। व्हाट वाज द कलर ऑफ द वाटर, तो क्या कलर उसने वाटर का बताया यहाँ पे, येलो। क्यों बताया, क्योंकि वहाँ पे सूरज की जो रोशनी आ रही थी उसकी वजह से। हाउ डिड द टेरर ग्रिप द ऑथर, जो उस टेरर था उसने कैसे जो हमारे विलियम डगलस हैं उनको कैसे, किस तरह से जकड़ लिया। तो लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल किस तरह से, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज की तरह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैसेज 5th। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, आई रिलैक्सड, माई लेग्स फेल्ट लिम्प, मेरे सीज्ड का मतलब होता है स्टॉप्ड, मेरे सारे के सारे प्रयास जो थे वो एकदम रुक गए। मैं थोड़ा रिलैक्स महसूस करने लगा। लिम्प मतलब होता है लाइफलेस, मेरे पैर जो थे वो बिल्कुल लाइफलेस महसूस करने लगे। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और पूरी तरह से एकदम कालापन, यानी कि एक अंधेरा सा मेरे दिमाग के ऊपर छा गया, जैसा बेहोशी के टाइम पे होता है। इट वाइप्ड आउट फियर, इसने क्या किया कि जो है डर को एकदम से बाहर निकाल दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, उसने जो है डर को, इट वाइप्ड आउट फियर
टेरर, उसने आतंक को, डर को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक। अब किसी तरह का कोई पेन, कोई दर्द बाकी नहीं बचा था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल। अब बिल्कुल शांत और जो था महसूस मुझे होने लगा। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कुछ भी अब डरने जैसा बचा नहीं। दिस इज़ वेरी नाइस। ये अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। टू बी ड्रॉसी मीन्स स्लीपी, और मुझे नींद जैसा लग रहा था। टू गो टू स्लीप, मैं अब सोना चाहता था। नो नीड टू जंप, विलियम डगलस को लगभग बेहोशी जैसा लगने लगा था। वो कहता है कि अब मुझे जो है वापस से जंप करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। टू टायर्ड टू जंप, क्योंकि मैं जंप कर करके अब तक बहुत थक चुका था। इट नाइस टू बी कैरिड जेंटली, और टू फ्लॉट अलॉन्ग इन स्पेस, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पूरी तरह से एकदम सॉफ्ट तरीके से कहाँ पे फ्लॉट कर रहा हूँ। फ्लॉट मतलब होता है तैरना, अंतरिक्ष में तैर रहा हूँ। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, कोमल बाहें मेरी चारों तरफ हैं। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, बिल्कुल इतनी ही कोमल बाहें मेरे चारों तरफ मुझे महसूस हो रही थी जैसे कि मेरी माँ की। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सो जाना चाहिए। तो ये हमने पैसेज नेक्स्ट किया। इसमें से क्वेश्चन फर्स्ट आपको पता ही है। क्वेश्चन सेकंड भी आपको पता है, नेम ऑफ द राइटर। नेक्स्ट, व्हाट फॉर द एफर्ट्स आर बीइंग मेड दैट सीज्ड, तो क्या एफर्ट उन्होंने किए। टू एस्केप ड्राउनिंग, टू क्रॉस द रिवर, टू क्लाइंब अ माउंटेन, टू विन द फर्स्ट प्राइज। किस लिए एफर्ट हो रहे थे, ताकि वो डूबने से अपने आप को बचा सके। इट वाइप्ड आउट फियर, दिस मीन, इसका मतलब क्या है। इट इंक्रीज्ड फियर, इट लेसन फियर, इट एलिमिनेटेड फियर, और इट डीपन फियर। एलिमिनेट होता है पूरी तरह से ख़त्म कर देना फियर को, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था, सिर्फ क्या हुआ था, कम हुआ था फियर। नेक्स्ट है, हाउ डिड आई फील एट लास्ट, लास्ट में विलियम डगलस कैसा महसूस करने लगे थे। तो क्वाइट एंड पीसफुल। नेक्स्ट पैसेज को देख लेते हैं। नेक्स्ट है, इट हैड हैपन व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे विलियम डगलस बताते हैं कि ये सब तब हुआ जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने डिसाइड किया कि मैं क्या करूँगा, तैरना सीखूँगा। देयर वॉज ए पूल एट द YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। एक पूल था जिसका नाम था यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन इन याकिमा रिवर का नाम है। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो कि मुझे बिल्कुल ऐसा सही अवसर प्रदान करवाती थी। कैसा, ताकि मैं तैरना सीख सकूं। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेजस मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, डेंजरस। जो याकिमा रिवर थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक थी, डेंजरस थी। मदर कॉन्टिन्यूअली वॉर्न अगेंस्ट इट, माँ समय समय पर मुझे इसके लिए चेतावनी देती रहती थी कि भाई उस नदी पर आपको नहीं जाना है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नदी ख़तरनाक है। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, और हमेशा मुझे याद दिलाती रहती थी प्रत्येक उस आदमी के बारे में जो कि उस नदी में डूब गया था। इट मीन्स क्या, कि जो भी आदमी डूबे थे तो माँ उनके बारे में टाइम टू टाइम मुझे याद दिलाती रहती थी। बट YMCA पूल वॉज सेफ, भाई नदी तो क्या थी, दो तरीके थे उसके पास, अपॉर्चुनिटी थी, या तो वो याकिमा रिवर में जाके सीखे या फिर YMCA पूल में। अब याकिमा रिवर पे तो जा नहीं सकते विलियम डगलस, क्योंकि माँ उन्हें बताती है कि वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए उनके पास अब एक ऑप्शन बचा है, वो कौन सा, YMCA पूल का। नेक्स्ट, इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड, जो कम गहरा साइड था उस तरफ
जो पूल था वो 2 या 3 फीट गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप ऑन एट द अदर, दूसरी साइड से लगभग 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, पानी से पूरा भरा हुआ। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने जो है वाटर विंग्स लिए। तो इस टाइप के होते हैं कुछ वाटर विंग्स, मीन्स जिनको ढंग से तैरना नहीं आता, ताकि वो इनकी हेल्प से क्या तैरना सीख सकें। तो ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ इमेज में, यही क्या कहलाते हैं, वाटर विंग्स कहलाते हैं। तो विलियम डगलस कहते हैं मैंने वाटर विंग्स लिए और उसके बाद मैं पूल के अंदर चला गया। आई हेटेड टू वॉक नेक इनटू इट। अब यहाँ पे विलियम डगलस कहते हैं भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा नफ़रत थी यदि मैं जो था वो बिना कपड़ों के पानी के अंदर जाता, क्योंकि क्या होता, शो माई स्किनी लेग्स, क्योंकि फिर क्या होता कि मेरे जो पतले पतले स्किनी लेग्स, मतलब पतले पतले जो पैर हैं वो दिखाई देते थे। बट आई सबड्यूड माई प्राइड, लेकिन मैंने किसी तरह से अपने गर्व पर काबू किया एंड डिड इट, और फिर मैं पानी के अंदर चला गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो आपको खुद लिखने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है नेम द चैप्टर एंड इट्स ऑथर। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज YMCA स्टैंड फॉर। थर्ड क्वेश्चन इज which river is mentioned in this passage. Next question is did the writer enter the YMCA pool. Next question, find the words from the passage which mean the same as chance or thing. So write down the answer of these questions. I think it's enough for today. Thank you. Have a nice day.